श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। 17 मई से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है और अधिक मास की अपने शास्त्रों में बहुत भारी महिमा है। अधिक मास में हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसका हमें कई गुना लाभ प्राप्त होता है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक कार्य के विषय में जानेंगे। वह कार्य यदि आप नियम से संपूर्ण अधिक मास में कर लेते हैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, तो उग्रदेव जी का कहना है कि चाहे जितना दरिद्र व्यक्ति हो, यदि वह यह एक कार्य संपूर्ण अधिक मास में करता है तो उसकी घोर से घोर दरिद्रता का नाश होता है। कहते हैं कि कर्ज में डूबा हुआ है, धंधा पानी कुछ भी नहीं चल रहा है, तो उसकी लक्ष्मी में वृद्धि होती है, आर्थिक परेशानियों से छुटकारा प्राप्त होता है। तो वह कार्य है दीपदान का। पुरुषोत्तम मास में दीपदान की बहुत भारी महिमा बताई गई है। बस यह दीपदान एक विशेष प्रकार का होता है, एक उसकी विशेष विधि है। तो किस प्रकार से वह दीपदान करना है उसके विषय में भी हम जानेंगे। पहले दीपदान की महिमा जान लेते हैं। देखिए, अधिक मास महत्व में ऐसा वर्णन आता है कि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्यफल प्राप्त होता है, या फिर संपूर्ण शास्त्रों का पारायण करने से, संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ने से जो भी पुण्यफल आपको प्राप्त होते हैं, पुरुषोत्तम मास में सिर्फ दीपदान करने से आपको वही पुण्यफल प्राप्त होंगे। अपने हिंदू धर्म में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और व्यतिपात योग जैसे समय पर जो भी पुण्यकर्म किए जाते हैं तो उसका कई गुना लाभ प्राप्त होता है, करोड़ों गुना लाभ प्राप्त होता है। और सिर्फ पुरुषोत्तम मास में यदि आप नियम से उस विशेष दीपदान को करते हैं तो आपको करोड़ों सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, व्यतिपात योग से भी बढ़कर पुण्यों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस पुरुषोत्तम मास में यदि आप नियम से दीपदान करते हैं तो वेदोक्त जितने भी पुण्य कर्म बनाए गए हैं, वेदों के अनुसार जो भी पुण्य कर्म बनाए गए हैं, या फिर वेदों के अनुसार जो भी दान बनाए गए हैं, तो वेदोक्त सभी कर्मों को, वेदोक्त सभी दानों को करने से जो भी पुण्यफल प्राप्त होता है, तो पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का 16वां अंश समझ लीजिए प्राप्त होता है। यानी कि आप पुरुषोत्तम मास में यदि इस विशेष दीपदान को नियम से करते हैं तो उसका पुण्यफल के 16वें भाग के बराबर होता है संपूर्ण वेदोक्त कर्म और दानों का पुण्यफल। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा पुण्यमयी एवं बहुत ही विशेष है यह दीपदान। उग्रदेव जी का कहना है कि इस अधिक मास में यदि बांध्या स्त्री नियम से इस दीपदान को करती है तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यदि कोई कन्या है, उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो वह यदि नियम से पुरुषोत्तम मास में श्री हरि की पूजा करके और इस दीपदान को करती है तो उसे सुयोग्य घरवर की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी यदि इस दीपदान को करेंगे तो उन्हें विद्या की प्राप्ति होगी। और धन लक्ष्मी की प्राप्ति करने वाले, जैसे कि भाई कर्ज में डूबे हुए हैं, आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, यदि वह इस विशेष दीपदान को संपूर्ण अधिक मास में करते हैं तो उन्हें कर्ज से मुक्ति प्राप्त होगी, आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और उनकी लक्ष्मी में वृद्धि होगी, स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। बहुत ही चमत्कारी यह दीपदान है और इस दीपदान को आप सभी को नियम से करना है। देखिएगा, आप जब नियम से इस दीपदान को करेंगे तो आप उस बदलाव को खुद स्वयं में अनुभव करेंगे। तो वह दीपदान किस प्रकार से करना है, चलिए अब हम वह जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप इस वीडियो को देखें तो आपको देसी गाय के घी का प्रबंध करना है। आप कहीं से भी लाएं, अपने आसपास आप पता करें, जिसके पास भी गाय का, शुद्ध देसी गाय का घी हो, उसी से आप यदि इस दीपदान को करते हैं तो आपको ज़्यादा उत्तम से उत्तम पुण्यफल प्राप्त होगा। जब आप कहीं से भी आपको ना प्राप्त हो तो फिर आप जो बाजार में पतंजलि या जो भी कोई अच्छी कंपनी का घी आता है आप उससे कीजिएगा, लेकिन पहले प्रयास आप यही कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों में वेद लक्षणा देसी गाय के घी का ही दीप जलाने का वर्णन आया है। तो आप कहीं से भी थोड़ा सा लगेगा, पूरे महीने में आपको जो यह दीपदान है,
क्योंकि कोई समय अवधि नहीं बताई गई है कि आपको 1 घंटे जलाना है या 2 घंटे जलाना है। आप 5 मिनट के लिए भी दीपदान कर देंगे, आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा। आप तुलसी की काष्ठ ले लीजिए, सूखी तुलसी की काष्ठ ले लीजिए और उसमें आप थोड़ी सी रुई लपेट दीजिए। रुई को लपेटने के बाद उसे आप देसी गाय के घी में डुबो लीजिए और फिर उसका आप श्री हरि की पूजा अर्चना कर लीजिए, जैसे भी आपके पास समय हो। षोडशोपचार विधि से पूजन आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात, बहुत सुंदर है। नहीं तो आप पंचोपचार विधि से भगवान का पूजन अर्चन करें, जो भी आपके पास हो, लड्डू गोपाल हो, नारायण भगवान हो और श्री शालिग्राम भगवान हो, जो भी हो, तो उनकी आप पूजन अर्चन करने के बाद फिर आपको इस तुलसी काष्ठ का जो दीप है उसे आपको भगवान के सामने जलाना है। जलाकर भगवान का ही आप नाम बोल लीजिए या मंत्र बोलकर 5 से 7 बार आप भगवान के सामने उतार कर और फिर आप भगवान के सामने ही इस दीपदान को मतलब दीप को आप रख दीजिए, प्रणाम कीजिए। देखिएगा बहुत ही ज्यादा यह चमत्कारी दीपदान है और आप पूरी श्रद्धा से इस दीपदान को कीजिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने इस को बताया है, तो इसलिए आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, तो यह दीपदान अधिक मास में जरूर करें। इसके अलावा देखिए अधिक मास में प्रातःकाल स्नान की बहुत भारी महिमा है। ज्येष्ठ मास का अधिक मास है, तो आप गर्मी से को दूर करने की, जैसे कि शीतल वस्तुओं का आप दान करें, तो उसका भी अपना विशेष महत्व है। तो जो भी यथाशक्ति हो, आप बहुत बड़े उस पर नहीं आप कर सकते हैं जैसे दान, तो कोई भी एक छोटा सा नियम आप बना लें। कुछ नहीं तो आप किसी को 1 गिलास जल ही आप रोज नियम से दान कर दें, या फिर आप 2 रोटी घर से निकाल दीजिए, एक गाय की, एक कुत्ते की, या किसी गरीब को 2 रोटी खिला दीजिए। तो इस प्रकार से भी यदि आप नियम से यह छोटा सा दान कर लेते हैं और इस दीपदान को करते हैं, तो श्री हरि की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होगी। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।